हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो एलडीसी की एग्ज़ाम आयोजन करवाई जा रही है। 11 अगस्त को एग्ज़ाम होने हैं। उसमें पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी और इस बार पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका कितना टारगेट होना चाहिए, उसी के संदर्भ में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 122.289 और 200 नंबर का पेपर था, तो 200 में से 122 ये टाइपिंग के लिए कट ऑफ थी। ठीक है, फीमेल की 108 थी, विडो की 89 और डिवोर्स की 84। एससी कैटेगरी की देखें तो 92 जनरल की थी, फीमेल की 71 और विडो की नॉट अवेलेबल और डिवोर्स की 71 थी। इसके बाद में आगे देखें हम एसटी की, तो एसटी की 77 थी, फीमेल की 70 थी और विडो की 70 और डिवोर्स की 70। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ थी, जनरल की थी 115.84 और फीमेल की थी 95 और विडो नॉट अवेलेबल, डिवोर्स नॉट अवेलेबल। ठीक है, एमबीसी की कैटेगरी की देखें तो 86, फीमेल की 81 और डिवोर्स और विडो नॉट अवेलेबल। शहरिया की बात करें तो 79 थी। तो ये पिछली बार की कट ऑफ थी टाइपिंग के लिए। ठीक है, इस बार नॉन टीएसपी एरिया में आपकी जो कट ऑफ है वो टारगेट आपका क्या होना चाहिए। तो अगर आप टॉप रैंक में सेलेक्ट होना चाहते हो तो मेरा अनुमान है कि आपका टारगेट होना चाहिए 150 मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए। और सेकंड पेपर है जिसमें हिंदी और इंग्लिश है, उस पेपर में आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके 90 नंबर है उसमें। अगर आपको इंग्लिश ठीक ठाक आती है तो आपके 100 में से 90 या 80 प्लस नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हो। ये स्कोर जो सचिवालय टारगेट है उनके लिए है, बाकी आप सिलेक्शन के लिए थोड़ा इससे कम मान सकते हो। लेकिन अगर आप टॉप रैंक में सेलेक्ट होना चाहते हो तो 150 आपका टारगेट होना चाहिए। मिनिमम अगर टारगेट की बात करें तो 130 तो आपका टारगेट होना ही होना चाहिए। अगर आपको केवल सिलेक्शन लेना है तो 130, अगर आपको टॉप रैंक में सिलेक्शन लेना है तो 150 आपका इस एग्ज़ाम में टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें कि टीएसपी एरिया है उसकी क्या कट ऑफ थी। तो टीएसपी एरिया में जनरल की कट ऑफ थी 80, फीमेल की भी 80 और डिवोर्स की भी 80, एससी की 71 और एसटी की 71 लगभग सेम थी। ठीक है, तो ये कट ऑफ है हमारी टाइपिंग के लिए। अब हम देखते हैं कि टाइपिंग के बाद में क्या कट ऑफ है वो हो सकती है। तो टाइपिंग के बाद में पिछली बार 3 बार रिजल्ट आया था, तो मैंने इसमें लास्ट जो थर्ड लिस्ट है वो ही ऐड करी है, क्योंकि उसमें ही हमारी जो फाइनल जो कट ऑफ है वो तय होती है। टाइपिंग होने के बाद में जो फाइनल कट ऑफ थी वो कितनी है ये देख लेते हैं हम। जनरल कैटेगरी की है 220, जनरल फीमेल की 220 है और मेल की 220 है, फीमेल की 208 है और विडो 159 और डिवोर्स 149। तो आप देख सकते हो कि जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ थी वो 122 थी और जो फाइनल कट ऑफ थी 220 थी, मतलब 98 नंबर टाइपिंग के बाद में बढ़े थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एससी की, तो 192 और एसटी की 183 और ओबीसी की 215, मतलब ओबीसी की टाइपिंग में 100 नंबर कट ऑफ है वो बढ़ी थी। ठीक है, एमबीसी की 199, इसमें 100 से भी ज़्यादा कट ऑफ है, आप देख सकते हो बढ़ गई है और इसमें 137। तो इस प्रकार ये टाइपिंग के बाद की कट ऑफ है। तो इस बार आपको टाइपिंग अभी से आपको शुरू करनी है। अगर टाइपिंग में भी आपको आपका स्कोर अच्छा आपको चाहिए तो आपको टाइपिंग अभी से करनी है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि पिछली बार जो मेरे साथ एक मित्र थे जिनके ओबीसी में लगभग कट ऑफ के आसपास ही नंबर थे, लेकिन उन्होंने टाइपिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर किया। एक बार मैं आपको उनकी मार्कशीट दिखा देता हूँ। ये मेरे कोई साथी है जिनका पिछली बार का मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं तो इनका पेपर फर्स्ट में स्कोर था 100 में से 49, केवल और केवल 100 में से 49 था। लेकिन पेपर सेकंड में इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, 77 स्कोर इन्होंने पेपर सेकंड में किया था। टोटल मार्क्स 126, मतलब कट ऑफ थी 115, कट ऑफ से केवल 11 नंबर इसके अधिक थे। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने हिंदी टाइपिंग में 25 में से स्कोर किया 22। ठीक है, और अंग्रेजी टाइपिंग में इन्होंने स्कोर किया
24 मतलब 25 में से 24 नंबर इन्होंने स्कोर किया और एफिशिएंसी में 25 टोटल मिला के इन्होंने टाइपिंग में स्कोर किया था वो था 96। तो आप देख सकते हो कि टाइपिंग का कितना बड़ा रोल है। अगर आप टाइपिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी बड़ी आसानी से हो जाता है। इसीलिए मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप अभी से टाइपिंग करें, भले ही आप 1 घंटे करें या आधा घंटा करें, लेकिन आप टाइपिंग अभी से करें। जब आपकी एग्ज़ाम लग जाए तो आपको फ़ॉन्ट, आपकी अंगुलियाँ है वो बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए। बस आपको केवल इस स्पीड पे ही फोकस करना रहे। टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल है और सेकंड पेपर का बहुत बड़ा रोल है। आप देख सकते हो केवल फर्स्ट पेपर में 50% से भी कम नंबर आने के बावजूद भी उन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया था। उस टाइम पे ओबीसी की जो कट ऑफ थी, इनके नंबर है 222 और ओबीसी की कट ऑफ थी 215। थर्ड लिस्ट में आपने 215 कट ऑफ थी और फर्स्ट लिस्ट में थोड़ी ज़्यादा थी, फिर भी इनका सिलेक्शन हो गया है। तो इस बार आपका जो टारगेट होना चाहिए वो मैंने बता दिया, 130 मार्क्स आप होना चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। इसके अलावा सेकंड पेपर में आपको अच्छा स्कोर करने के लिए मेरे पास प्रीवियस ईयर की एक पीडीएफ है जिसमें मैंने अनेक एग्ज़ाम है उनकी पीडीएफ ऐड करी है विथ आंसर सहित। 400 पेजेस की वो पीडीएफ है। वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये एक पीडीएफ है, इसमें मैंने राजस्थान के 2015 से लेके अब तक जितने भी एग्ज़ाम के हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने इसमें सारे ऐड कर रखे हैं। लगभग 400 पेज की ये पीडीएफ है। आप चाहे तो ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इसमें मैंने जो अभी हाल ही में वीडियो मेंस एग्ज़ाम हुई थी उस तक इसमें मैंने क्वेश्चन है वो ऐड कर रखे हैं। ठीक है, आप इसमें इसकी पीडीएफ हार्ड कॉपी निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी बहुत ही अच्छी हेल्प कर सकते हो। मैं जब भी एग्ज़ाम देता था, कोई भी एग्ज़ाम देता था, मैं यही पीडीएफ सोल्व करके जाता था। बार बार मैंने यही पीडीएफ सोल्व करी, इससे मेरा सारा सिलेबस रिवाइज हो जाता था और जो दिक्कतें आती थी वो मैंने इसमें सारी मेरे सोल्व हो जाती थी। तो आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए 50 रुपये पे करना होगा। ठीक है, इसके लिए आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम मैसेज का लिंक डाल दूंगा कि आपको किस तरीके से मैसेज करना है। आप टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्ट मेरे पास मैसेज आ जाएगा और आपको किस तरीके से पीडीएफ मिलेगी उसके संदर्भ में मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलडीसी में सिलेक्शन आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हो। बस आपको मेहनत कंटिन्यू करनी है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।